डॉक्टर उषा जैन, आइए। और इसके बाद तैयार रहें डॉक्टर नीलम सराफ। जो भी जिज्ञासा करने वाले हैं वो कैमरा के पीछे से आए। परम पूजनीय अविचल सागर महाराज की जय। बोलो तीन कम नौकरों मुंडाजों की जय। नित्य देवी मेरी आत्मा प्रश्न पूछो, धारण प्रश्न पूछो। हम इसको पूरा नहीं करें। इस पंचम काल में पांचों पापों से कैसे बचा जा सकता है? क्या? इस पंचम काल में पांचों पापों से कैसे बचा जा सकता है? अगर आप चाहोगे तो बच जाओगे, नहीं चाहोगे तो नहीं बचोगे। सब आपकी इच्छा पर डिपेंड है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं डॉक्टर नीलम जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपनी जिज्ञासा रखें। तैयार रहें वर्षा सतभैया। मिशन की लिए प्रेरणा स्रोत बनकर हमको भी उस दया धर्म का पालन करने की प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे मुनि श्री अविचल सागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन वंदन अभिनंदन। मुनि श्री, मेरी जिज्ञासा है कि समर्पण किस सीमा तक होना चाहिए? समर्पण और सहनशीलता में क्या अंतर माना जाए? क्योंकि जो कहा जाता है कि गुरु के प्रति समर्पण, माता पिता के प्रति समर्पण, पति के प्रति समर्पण या अपने बड़ों के प्रति समर्पण और मित्रों के प्रति समर्पण, तो उस समर्पण की परिभाषा हम यदि करते हैं और हम झुकते चले जाते हैं तब कभी कहीं हमें कमज़ोर भी माना जाता है। तब उसको सहनशीलता माना जाए या समर्पण माना जाए, इसमें मतभेद कैसे किया जाए? नमोस्तु गुरुदेव। किसके प्रति समर्पण की बात चल रही है? मुनिश्री, गुरु के प्रति भी, माता पिता के प्रति भी, हम अपने बड़ों से या पति के प्रति भी, मित्रों के प्रति भी, सभी के प्रति मतलब समर्पण हम रखते हैं, तो समर्पण की भावना कहाँ तक सही है? देखो, हम लोग आस्था है, समर्पण है, विश्वास है, अगर ये देवगुरु शास्त्र के अलावा किसी पर भी है तो जब तक भोग प्राप्त हो रहे हैं तब तक ही है। अज्ञानी जनों पर, कषाय धारण करने वाले, पंचेंद्र विषयों का सेवन करने वाले, इन लोगों पर हमारा विश्वास आखिर है ही क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कोई उंगली फंसी पड़ी है, हमारे कोई भोग है, आनंद है, मनोरंजन है, इतना लंबा चौड़ा जीवन हमें व्यतीत करना है तो कोई ना कोई चाहिए होता है, तो इसीलिए मात्र वहाँ विश्वास होता है। अब रही बात भगवान पर विश्वास करने की, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता कि आप भगवान को मानते हो, क्योंकि आपके पास चारा है ही क्या? आप जिस जात में, जिस कुल में, जिस धर्म में जन्म लिए हैं, उस जात के भगवान पर आप विश्वास रखने का दावा ठोकते हो, तो आपने कौन सी बड़ी पहलवानी की? तो मैं विश्वास करता हूँ ये कोई ऐसी कोई खास घटना आपके जीवन में घटित नहीं हो रही है। जैसे कि मैं अपनी माँ को माँ बोलता हूँ, तो ये कोई विशेष बात है क्या? सामान्य बात है। मैं अपने पिता को पिता बोलता हूँ, तो ये कौन सी बड़ी उपलब्धि है? तो इसी प्रकार हम जिस कुल में जन्म लेते हैं, जब इस धरती पर आकर के जिस कुल में हम जब धर्म में जन्म लेते हैं, तब तक उस धर्म के सारे भगवान पर हम भरोसा करते हैं। हम पूर्व जन्मों में किसी और कुलों में थे, किसी और जाति, धर्म, पंथ, परंपराओं में थे, तो क्या वहाँ के उस भगवान पर हमने भरोसा नहीं किया होगा? तो ये सामान्य घटनाओं को हम इतना विशेष बना लेते हैं कि भैया हम तो अपने भगवान को मानते हैं, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? सामान्य बात है। रही बात समर्पण की, समर्पण कहो, विश्वास कहो, भरोसा कहो, आस्था कहो, श्रद्धा कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द है। तो मनुष्य जन्म से लेकर के मृत्यु तक की जो यात्रा है वो चल ही रही है विश्वास के साथ। विश्वास की वजह ठीक होना चाहिए। अगर विश्वास की वजह ठीक है तो उसका फल नायाब मिलता है, अद्भुत मिलता है।
तो मैं प्रभु पर भरोसा करता हूँ, ये सामान्य है। गुरु पर भरोसा करता हूँ, ये सामान्य है। दूसरा प्रश्न आपने ये बोला था कि किस हद तक समर्पण भाव होना चाहिए। जितना बड़ा स्वार्थ उतना बड़ा विश्वास। आपको भगवान से अगर बहुत बड़ी कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो ऑटोमेटिक आपका बड़ा भरोसा हो ही जाता है। तो जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने की अभिलाषा मन में उत्पन्न होगी उतना ही बड़ा विश्वास होता चला जाता है। किसी भी व्यक्ति, किसी भी भगवान ईश्वर से हमारा विश्वास कितना होना चाहिए ये कोई दूसरा व्यक्ति तय नहीं कर सकता। मैं मेरी माँ को कितना प्रेम करूँ, पुत्र को कितना प्रेम करूँ, मेरी माता को, पिता को, पति को, पत्नी को आपस में हम कितना प्रेम करें, ये कोई दूसरा तय करता है क्या? हमारी समय, हमारी परिस्थितियाँ और हमारी आवश्यकता ही इन चीज़ों पर विश्वास उत्पन्न भी कराती है, बढ़ाती भी है और विनाश भी कर लेती है। आवश्यकता खत्म होती है तो कोई किसी पर भरोसा करता भी नहीं है। तो इसलिए कुछ चीज़ें स्वयं ही निर्धारित होती है, हम उसको दूसरों को निर्धारित करने के लिए कह नहीं सकते। प्रवचनों में, उपदेशों में प्रेरणा दी जाती है कि आपको देवगुरु शास्त्र पर बहुत विश्वास रखना चाहिए। तो ये तो एक उपदेश मात्र हो गया, लेकिन कौन कितना क्रियान्वित करता है अपनी आस्था को ईश्वर के प्रति, ये समय और आवश्यकता ही तय करती है। अभी मैं आपको कहूँ कि भगवान की भक्ति में डूब जाओ, कोई नहीं डूबेगा। और घर का कोई व्यक्ति एडमिट हो जाए अस्पताल में, फिर आप भगवान को ऐसे आंखें टर्रा टर्रा करके देखने लग जाता है, अब तू ही तारनहार है, तू ही बचा ले। तो हमारे परिस्थितियाँ और हमारी आवश्यकता ही तय करती है कि हम कितनी आस्था रखें, कितना समर्पण रखें। इसलिए सुख के समय में आस्था का तासीर अलग होती है, दुख के समय आस्था, विश्वास, श्रद्धा की तासीर अलग होती है। मुनिश्री, तो समर्पण और सहनशीलता में क्या अंतर है? सहनशीलता अलग चीज हो गई। सहनशीलता में आपको पीड़ा, वेदना अथवा सुख भी सहन किया जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोगों को सुख भी सहन करना नहीं आता और सुख सहन करना नहीं आता इसलिए दुख भी सहन करना नहीं आता। तो इसलिए सुख और दुख दोनों ही पीड़ा है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, ये दोनों ही वेदनीय कर्म है और दोनों की ही पीड़ा को हमें सहन करना आना चाहिए। सहनशीलता अलग विषय, समर्पण अलग शब्द है। नमस्ते। अगली जिज्ञासा के लिए हम मड़ावरा से पधारी हमारी शकुंतला जैन, वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें। आइए शकुंतला से जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, मैं अपने तीसरी चरण की उम्र में कैसा जीवन व्यतीत करूं जिससे कि मेरी समाधि से आवाज खोल दे, इसकी आवाज नहीं आ रही इसकी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, हम अपनी उम्र की तीसरी चरण में कैसा जीवन व्यतीत करें जिससे संलेखना समाधि से हमारा मरण हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। वर्तमान में एक बहुत अच्छी बातें लगती है लोगों को, समाधि मरण हो जाए, जो देखो मरने की बातें करता है। मतलब ऐसा एक पागल खाना खोल के बैठे लोग धर्म के नाम पर, समाधि मरण हो जाए, मेरा अच्छे से ये हो जाए। अरे जाके देख लो, जिनका मरण का समय निकट आता है महीनों तक खुद को होश नहीं रहते उसको। समाधि मरण, समाधि मरण, बचपन से लेकर के जवानी जी ली, जवानी से लेकर के बच्चे बड़े हो गए, खुद बूढ़े होके बैठ गए। क्षमा करो, दया करो, विनय करो, मधुर वचन बोलो, शांत रहो, दुख सहन करो, भगवान कह के निपटा दिए। 200 महाराजों के प्रवचन सुना करके उनको निपटा दिए। शास्त्र पढ़ करके उसको पढ़ करके शास्त्र के पन्ने फट गए। कानों पे जू नहीं रेंगती कभी। इनको समाधि मरण मरना होता है। इनको ऐसा लगता है सभी जीवों को कि मरण, समाधि मरण हो जाए तो बहुत बड़े झंडे गाड़ लेंगे। तो ये जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती ना, आदमी हमेशा उसी के पीछे भागता है। मोक्ष हाथ में है ही नहीं, उसी के ज़्यादा बातें करेगा। स्वर्ग हाथ में है ही नहीं, उसी की बातें ज़्यादा करेगा। नरक स्वर्ग ले जाना है नहीं जाना है ये खुद तय कर लेगा, यही जीते जी। वो जीते जी सारी चीज़ें ऐसी ऐसी बातों में अपना दिमाग लगाता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता है कि मैं जब तक जीवित रहूं
तब तक मेरा क्षमा, दया, करुणा, विनय, नम्रता, मेरा स्वभाव, मेरे परिवार के सभी लोगों को मैं प्रेम पूर्वक वार्तालाप के साथ जीवन जीऊँ, मेरे घर में मैं सबको सुख दूंगा, ये किसी के मुंह से इनके मुंह से भी नहीं सुनवा सकते आप। तो इनको बोलो कि जब तक जिंदा हो तब तक अपनी बहू, बेटियां, बेटे, बेटियां, किसी में पक्षपात नहीं करोगे, किसी के साथ राग द्वेष नहीं करोगे, किसी के साथ छल कपट नहीं करोगे, बंटवारे में सबको समान बंटवारा दोगे। हाँ, कानों पे जू नहीं रेंगती। लेकिन ये धर्म के नाम पर एक ऐसा मार्केट खुल गया है, समाधि मरण, समाधि मरण। हम लोगों को इतने साल की साधना करने के बाद भी हम उसके मुंह से शब्द निकालना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि मरण के पहले महीनों तक हमारा ना होश होता है, ना सूसू कहाँ निकल रही, पोटी कहाँ निकल रही, जिंदा भी है कि मरे खुद नहीं खबर रहती। और ये उनको करना होता है, जिएंगे नहीं ठीक से। हाँ, तो इसलिए जीवन जब तक होश है, 5 इंद्रियां काम कर रही है, तब तक मुझे क्या करना चाहिए ये सीखना नहीं होता। ये एक ऐसा प्रचलन चलने लगा है मार्केट में, बस हमारा समाधि मरण अच्छे से हो जाए। ये जितनी दादी अम्माएं मिलती है इधर से उधर से, बस हमारा समाधि मरण अच्छे से हो जाए। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम उसके बारे में बातें करके सिर्फ एक बड़प्पन पा लेते हो समाज में। एक बस खाली बोलते हैं ना, पुड़िया छोड़ दी मार्केट में। जाके देख लो अभी यहाँ पीछे समाधि मरण की स्थिति में है, क्या है उनका, किसी का भी देख लो, अस्पताल में जाके देख लो, कुछ नहीं होता। तो जो हाथ में नहीं है प्राय करके जैनी उसी में हाथ डालते ज़्यादा, गुणस्थान की बातें करेंगे, मोक्ष की बातें करेंगे, हाथ में है ही नहीं वो। तो इसलिए जो जीवित जब तक आपका जीवन जब तक आपका है, तब तक मैं कैसे जीवित रहूं, कैसे स्वस्थ हूं, तब तक कैसे स्वभाव के साथ, किस गुणों के साथ रहूं, ये सीख लो कहीं गुरु के पास बैठ करके। उसी में आपका भला है। समाधि होना नहीं होना ना हमारे हाथ में है ना दूसरों के हाथ में। हमें थोड़ी पता है हमारे समाधि मरण होना है कि नहीं होना। क्या पता कल विहार करने लग जाए, कहीं से पीछे से ट्रक आकर के चढ़ जाए मेरे ऊपर, कई भरोसा। तो जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी मुझे क्या कर्म करना है वो तो मैं करता नहीं हूँ। बस मरण समय में कौन देखा किसको क्या होने वाला है। और मैं तो ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता भी नहीं हूँ। जो हमारे हाथ में है मैं उसकी साधना करो ना, तो आप भी करो और हम भी करें। अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जबान चल रही है, दिमाग काम कर रहा है, हाथ पैर सब हरकतें कर रही, ये तो ठीक से करेंगे नहीं। घर में न जाने कितने लोगों का आपके परेशानी होगी, आपके स्वभाव से, बुद्धि से, विचार से, हृदय से, अंतःकरण से, वाणी से। उस पर विजय प्राप्त करो, बाकी सब चीज़ें ठीक है। अगली जिज्ञासा के लिए मैं वर्षा सत भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपनी जिज्ञासा रखें और तैयार रहें। शिल्पा जैन। मुनि श्री को त्रिकाल नमस्तु। नमस्तु महाराज। महाराज श्री, घर में यदि कोई परेशान हो या कोई की तबीयत खराब हो तो नकारात्मक सोच क्यों आती हो? मन भी बहुत अशांत रहता है, व्याकुल रहता, मतलब अच्छा नहीं लगता अपने आप में। नकारात्मक सोच आते हैं, ये कोई बुरी बात नहीं होती। और हम कहते हैं कि आपके अंदर नकारात्मक सोच आए क्यों ना, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए आपके अंदर नकारात्मक विचार, या फिर संसारी किसी भी जीव के अंदर बुरे विचार क्यों नहीं आना चाहिए। आप उसके हकदार हो, आपने उसका अभ्यास किया है, आपने वैसा ही जीवन जिया है, आपको वही सोचना आता है, आपको नकारात्मक के अलावा और किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपने कभी भगवान, गुरु, शास्त्र का आधार लेकर के अच्छा सोचना क्या होता है ना कभी सीखा, ना सुना, ना मालूम है। किसी भी व्यक्ति को खड़ा रहे यहाँ और मुझे बता दे अच्छा सोचना होता क्या है, तो मालूम ही नहीं है अच्छा सोचना क्या होता है। उसका अभ्यास तक नहीं किया, कभी मालूम नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। बस हमारे दिमाग में 8 कर्म की प्रेरणा से जो क्रोध, मान, माया, लोभ, अन्य प्रकार के हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के विचार उत्पन्न होते हैं, मलिन भाव उत्पन्न होते हैं, बस वो उत्पन्न होते हैं, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, बस ये ख्याल होता है। और हम नाना प्रकार के उपाय करके इन बुरे विचारों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये कभी भी संभव नहीं है। दुनिया में कोई भी हो जिसके पास ये चमड़ी का शरीर है, वो कभी भी बुरा सोचना बंद नहीं कर सकता। ये ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैं इसलिए नाम नहीं लेता क्योंकि चमड़ी का शरीर जहाँ जहाँ है,
वहाँ वहाँ बुरे विचार विद्यमान है, वो आ ही रहे हैं। ये चमड़ी का शरीर जिसके पास है, वो चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, किसी भी अवस्था में बैठा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे अजैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, जिसके पास ये शरीर है, वो अपने अंदर के बुरे विचारों को ना बंद कर सकता है, ना उसको कभी आना जाना कर रोक सकता है। क्योंकि इसका कारण यह है कि भी हमें अच्छा सोचना होता क्या है, और अच्छा सोचने के लिए कभी हम जीवन में एक मिनट भी नहीं बैठे। दुनिया के हर इंसान की एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वो अच्छा सोचता है सबके लिए। क्या किसके लिए अच्छा सोचते हो? थोड़ा मुंह उठा करके बोल के दिखाओ। क्योंकि तुमने ही सोचा है किसी के लिए अच्छा, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुमने क्या क्या सोचा है किसके लिए अच्छा। एक अक्षर भी किसी के लिए हम अच्छा नहीं सोचते। ना सोचना आता है, ना सोचना आपको कभी आएगा। और जब अच्छा सोचना ना पता है, ना मालूम है, ना किया है, तो अब बताइए मातेश्वरी कि आपके अंदर बुरे विचार उत्पन्न हो फिर क्या न हो, यही होंगे। और तब तक उत्पन्न होते रहेंगे माता निगेटिव थॉट्स, जब तक आप कहीं बैठ करके संसार के प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति के लिए अच्छा सोचने का अभ्यास नहीं करते। क्योंकि ये उपदेश मात्र हम लोग सुनते हैं प्रवचन सभा में कि हाँ बुरा नहीं सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। जो प्रवचन दे रहे हैं उनको भी मैं चैलेंज देता हूँ, वो भी किसी भी एक जीव के लिए, एक संसारी किसी भी इंसान के लिए, वो चुने किसी भी इंसान के लिए, वो अच्छा सोच के दिखाए मुझे। किसी को भी नहीं आता, ये सब प्रवचन के चोचले हैं। हकीकत में उपदेश दे रहे उसको भी नहीं आता। और देख ही रहे व्हाट्सएप बाजी चलती है आजकल, कौन सा साधु कितना अच्छा सोच रहा है और कौन सा गृहस्थ कितना अच्छा सोच रहा है किसके लिए, सब पोल खुलती है, सबको सब पता है कौन किसके लिए अच्छा सोच रहा है। ना कोई माँ के लिए, ना बाप के लिए, ना भाई के लिए, ना बंधु के लिए, ना कोई किसी रिश्ते नाते, ना कोई मान मर्यादा बची है जो जिसके लिए आ जाए। कोई गुरु को भी नहीं छोड़ते, ना कोई किसी भगवान को छोड़ रहा है, ना कोई शिव शास्त्र को छोड़ रहा है। सबको मौका मिलते ही एक दूसरों के लिए बुरा ही सोचते हैं, क्योंकि उनको वही आता है। अनंत काल से प्रत्येक जीव को मात्र बुरा सोचना ही आता है। अब बुरा सोचना हमारा बंद कैसे हो? तो दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको अंदर की बुराइयाँ, बुरे विचार उत्पन्न करना बंद कर दे। चाहे वो धर्म हो, कितना भी धर्म करो, कितनी भी पूजा कर लो, कितने भी जाप कर लो, कितने भी बड़े साधु बन जाओ, कितनी भी बड़ी कोई भी चीज़ हस्ती बन के बैठ जाओ, तुम्हारा बुरा सोचना कभी बंद नहीं हो सकता। क्योंकि हम कभी अच्छा सोचना होता क्या है ये जानते ही नहीं है। जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मेरे लिए 5 सेंटेंस अच्छा सोच के दिखाओ, 5 वाक्य सोचो मेरे लिए, क्या सोच सकते हो मेरे लिए अच्छा आप? आपका रत्नात्र का पालन अच्छे से हो, आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। जब मैं मुनि बन करके बैठा हूँ, मेरे लिए तुम्हारे दिमाग में वाक्य पैदा नहीं हो रहे, तुम दुनिया के साथ क्या कांड करते होंगे सोच लो। नहीं तो सोचते हमेशा मतलब सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, संसार के सभी जीव कोई सुखी और नहीं, स्वस्थ ये रहें। संसार बिंसार ये डिंगे मारना छोड़ दो। मैं जिंदा बैठा इधर सामने, ये संसार अच्छा हो जाए, संसार ये बकवास बातें छोड़ दो। हकीकत में 2 अक्षर को सीख लो। यहाँ बैठे हम सिखाने के लिए बैठे, हम सिखाने के लिए बैठे, हम सिखा देंगे आपको। ये संसार का भला हो जाए, फलाना का भला हो जाए। कौन से कुत्ते बिल्ली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो? मैं सामने बैठा हूँ, मेरे लिए सोचो। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी माँ है, तुम्हारे पिता है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे पति है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पड़ोसी है, तुम्हारे रिश्तेदार है, जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी गुजर रही है ना, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सोच के दिखाओ। ये दुनिया से क्या लेना देना? संसार संसार संसार, ये बड़ी बड़ी बातें बोल करके खुद को भी उल्लू बनाया और दुनिया को भी उल्लू बनाया। हाँ, संसार का भला हो जाए। भला हो रहा है क्या? किसी केवल ज्ञानी ने देखा आज तक संसार का भला हो गया है? भावना तो भा सकते महाराज जी, हैं? भावना तो भा सकते। तो भावना, मैं तो जिंदा बैठा हूं तुम्हारे सामने, मेरे को तो निपटा पहले। मैं तो क्या मैं तुम्हारे संसार में नहीं हूँ क्या? नहीं तो सब आ जाते संसार के जीव। मैंने तो सिर्फ 5 सेंटेंस मांगे।
मैंने सिर्फ मेरे लिए 5 वाक्य बोलने के लिए कहा। कौन बोलेगा मेरे लिए 5 वाक्य? हाँ, ऐसे बिना माइक के बोलो। रुको माते, अभी क्लास लगेगी आपकी, रुको। हाँ, नहीं माइक नहीं दो। हाँ, मैंने मैं बोल दूं। इसमें मेरा, इसको अच्छा सोचना नहीं कहते। ये मेरी तारीफ हो गई। तारीफ करना अच्छा सोचना नहीं कहलाता मातेश्वरी। अच्छा सोचने का मतलब होता है जिसमें मेरा भला हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, जिसमें मेरी आत्मा, मेरा जीवन सुखमय, समृद्धिमय, गुणमय, अनेक प्रकार के आदि व्याधि उपाधियों से मुक्त हो। इसको बोलते हैं अच्छा सोचना। इसलिए आज का आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं उसको बहुत विस्तार से भी समझा सकता और समझा दूंगा। ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को आपने इतना लंबा चौड़ा जीवन जिया, रिश्ते नाते निभाते हुए, आपको सिर्फ 2 चीजें करना आती है। किसी के साथ खुश होकर के रहना, किसी भी व्यक्ति के साथ खुश होकर रहना, और द्वेष करते, घृणा करते, नफरत करते, ईर्ष्या छल कपट करते हुए रहना। आपको सिर्फ 2 ही भावनाओं के साथ रहना आता है। जो व्यक्ति आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, सपनों को पूरा करता है, भोगों को पूरा करता है, कामनाओं को पूरा करता है, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करता है, आपको प्रसन्न करता है भोग प्रदान करके, आप उसके साथ खुश होकर के रहते हो। जो व्यक्ति आपके अनुकूल नहीं होता, आप उसके लिए बुरा सोचते हो, बुरा भावना भाते हो, राग द्वेष करते हो, घृणा करते हो, नफरत करते हो, चुगली करते हो, ताना मारते हो, क्रिटिसाइज करते हो। आपने पूरी जिंदगी सिर्फ यही करते हुए गुजारी है। ना कभी किसी माँ के लिए कभी अच्छा सोचने के लिए बैठे हो, ना बाप के लिए, ना पति के लिए, ना पत्नी के लिए, ना पुत्र के लिए। आपको अच्छा सोचना आता ही नहीं है। मैं भगवान के साक्षी से कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति कभी किसी भी जिंदा आदमी के साथ जिंदगी गुजार दिए, लेकिन जिसने तुम्हें जीवन में अन्न दिया, वस्त्र दिया, तुम्हें जीवन की सुरक्षा दी, शील की रक्षण किया, कपड़ा दिया, भोग दिए, आनंद दिया, मनोरंजन भी दिया, तुम सिर्फ उसके साथ खुश होकर के रहते हो। और जिसने तुझे छेड़ दिया, उंगलियां चटकाते चटकाते, दुनिया सारे के भाव दुर्भावनाओं के साथ उसके साथ रहते हो। तीसरा जो भाव होता है कि किसी के लिए अच्छा सोचना, तो ये अच्छा सोचने का काम वह करता है जिसका भविष्य उज्जवल हो, निर्मल हो, सौभाग्यवान हो, समृद्धवान हो, ऐश्वर्यवान हो, महाप्रतापी जिसको बनना होता है, वही व्यक्ति अपने आसपास के प्रत्येक जीवित जीव के लिए अच्छा सोचता है। और हमें मालूम ही नहीं है कि अच्छा सोचना होता है, तो फिर हम क्या खाक सोचे होंगे। ठीक है, बहुत दया करते हो ना, आलू प्याज नहीं खाते जीव होते हैं, चलो आलू प्याज के जीवों के लिए 5 अच्छा विचार मुझे सोच के दिखाओ। एक मच्छर के लिए 5 लाइनें अच्छा सोच के दिखाओ कोई। अहिंसा परमो धर्म की, बस जय बोलने के लिए आए हो तुम लोग इधर। हाँ चलो, आपको हिंसा नहीं करते, आप लोग जैन समाज के लोग हो, पाप नहीं करते, ठीक है। पुण्य कितना कमाते हो मुझे दिखाओ। आप किसी भी पशु के लिए क्या अच्छा सोचते हो? एक मच्छर के लिए 5 लाइनें मुझे अच्छा सोच के दिखाओ। हाँ डॉक्टर साहब, डिग्री लेकर के बैठे हो। नहीं, प्रश्न आज अच्छा पूछा तो अच्छा जवाब भी अच्छा होना चाहिए। है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ 2 ही भावना से जीते हैं। हमारे मन की अनुकूल है खुश होना, तो आप अपने पति के साथ, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ खुश जरूर है, लेकिन अच्छा नहीं सोचते। बहुत दुर्लभ होता है माता अच्छा सोचना। बहुत विशाल हृदय, विशाल बुद्धि, अंतःकरण में सर्वोत्कृष्ट भक्ति जिसके अंदर होती है भगवंतों के लिए, वही व्यक्ति अपने इष्ट मित्र परिवारजनों के लिए अच्छा सोचने के लिए बैठता है। आपने अपने पति के लिए कभी अच्छा सोचा है?
बताओ 5 लाइनें सुनाओ। तुम लोगों का ये अच्छा सोचने का घमंड ही तोड़ने के लिए बैठा हूं मैं यार। दुनिया को उल्लू बनाया, सबको उल्लू बनाया, हमको नहीं बता सकते। हाँ सोच लो, बताओ। हम कह रहे ना माते, हम जिसके साथ खुश होकर के रहते हैं, हमारा दिमाग हमें गफलत में रखता है कि हम उनके लिए अच्छा सोच रहे हैं। आप अपने पति से खुश हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो, अच्छा सोचते नहीं आपका दिमाग। आपका दिमाग सिर्फ खुश है। समझ में आ रहा है? देखो, मैं ही आपका भ्रम तोड़ सकता हूं, नहीं तो दुनिया में फिर बैठे भ्रम लेकर के। आप अपनी बेटी के लिए क्या अच्छा सोचते बताओ? चलो ठीक है, अरे माते करने दो ना। मुझे मतलब नहीं कि आपके शौक पूरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे तो अच्छा सोच के दिखाओ। और मैं ये कहता हूं, मैं जिसके लिए कह रहा हूं उसके लिए नहीं। आप अपनी जिंदगी में जितने भी कोई भी एक इंसान ले लो, जो तुम्हारी मर्जी उसको पकड़ लो। मामी ले ले, मामा ले ले, फूफा ले ले, फूफी ले ले, ताऊ ले ले, ताई ले ले, बाप ले ले, माँ ले ले, बेटा ले ले, भाई ले ले, पड़ोसन ले ले, दोस्त ले ले, मित्र ले ले, दुश्मन ले ले। तुम एक कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कोई भी जानवर ले लो, तुम तय करो तुम्हें किसके बारे में अच्छा सोच के अविचल सागर जी को दिखाना है। तुम चुन लो कैरेक्टर कोई भी जिंदगी में जिसके साथ तुम जी रहे हो। हमने पहले ही क्लियर किया है कि हम जिसके साथ खुश होकर के जीते हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि हम उनके लिए बुरा नहीं सोच रहे, मतलब अच्छा सोच रहे। बुरा नहीं सोचना अच्छा सोचना नहीं कहलाता। जैसे उदाहरण के लिए, ये मेरे दोनों हथेली है क्या? नहीं है? नहीं है। एक हथेली पे जहर है इस हथेली में, और इस हथेली में अमृत है, जो स्वर्ग में देवता पीते ना, वो वाला। मैंने ये मुट्ठी बंद कर दी और मैंने ये भी मुट्ठी बंद कर दी, और मैंने ये चिल्लाना चालू किया, मैंने जहर नहीं खाया, मैंने जहर नहीं खाया, मैंने जहर नहीं खाया। क्या मैं सच बोल रहा हूं क्या झूठ बोल रहा हूं? जहर कहाँ है? मुट्ठी में है। इसको मैंने बंद कर दिया। मैंने ये बोलना चालू किया कि मैंने जहर नहीं खाया। तो मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं? तो क्या मैंने अमृत खाया? यही हालत है तुम्हारी। तुमने पति के लिए भले ही बुरा नहीं सोचा होगा, लेकिन अच्छा नहीं सोचा है, मैं चैलेंज दे करके कह सकता हूं। ये दिमाग का भ्रम होता है, ये माइंड ऐसा गेम खेलता है। हमने तो जहर खाया ही नहीं। आपने जिसके लिए बुरा नहीं सोचा, इसका मतलब यह नहीं होता कि आपने उसके लिए अच्छा सोचा है। आप रहते हो खुश होकर के, तो आप जिस इंसान के साथ खुश होकर के रहते हो, तो आपका दिमाग बोलता है कि मैं इसके लिए अच्छा ही तो सोचता हूँ, बुरा कहाँ सोचा मैंने। तो यही गलतफहमी मैं तोड़ रहा हूँ कि आपका ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि आपने गलत नहीं सोचा, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अच्छा सोचा ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये बुद्धि का भ्रम तोड़ो पहले। सोचा है। मुझे एक बात बताओ, ये भैंस अभी क्यों घास चरने के लिए जाती है? जब मैं कुछ पूछता हूं, जब तुम अपनी ननद को गाली देने के लिए सोचती है, बोलने से चूकती है? रात भर जिसके लिए तुमने गाली सोची, उसके लिए बोलने से चूकते हो? दुनिया की नहीं माते, हकीकत है। देखो, आज अगर मैं आपको क्लियर नहीं करके दूंगा तो आप गलतफहमी में निपट जाओगे। आपको अच्छा सोचने के लिए, देखो, मैं आपको टेक्निकल हर समस्या का समाधान बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको भ्रम में नहीं रख सकता। आप कह रहे हैं कि हम अच्छा सोचते लेकिन बोल नहीं पाते। ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है, स्क्रैम है, ये सब झूठ है। ये कैसे संभव है कि जो मैंने सोचा मैं बोल नहीं पाता? ये क्या तुक बता रहे हो, और ये कैसे बता रहे हो, और कैसे कह रहे हो मुझे? जैसे कि मैं बोलता हूं, मैं अविचल सागर कल 9:30 बजे आहारचर्या के लिए उठूंगा। ये मैंने बोला क्या सोचा? बोला, ठीक है। जब मैंने सोचा है मैं बोल नहीं सकता, ऐसा दुनिया में कौन सा अक्षर है बताओ? किसको उल्लू बनाते हुए दिन में रात में सब जगह? ये कैसे संभव है कि आपने सोचा है और आप कह रहे कि मुझे बोलना नहीं आता? ये कैसे संभव है?
आप समझ रहे इस चीज को? ये कैसे संभव है कि आप ये कह रहे हैं कि मैंने तो अच्छा सोचा है लेकिन बोल नहीं पा रहे? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव होता है? मुझे कोई प्रैक्टिकली करके दिखाए। अरे माते, मैं मान रहा हूं ना, मुझे सुनाओ ना, अच्छा क्या सोच रहे हो बताओ तो सही। अच्छा सोचते क्या हो आप पंच परमेष्टि के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए? मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं। हाँ वो तो, हाँ बताओ क्या अच्छा सोचते पंच परमेष्टि के लिए, क्या अच्छा सोचते आप? नहीं है माते, देखो मैं आपको प्रत्येक टेक्निकल, आप जिसके लिए खुश हो, आपका दिमाग आपको गलतफहमी में रखता है कि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। जैसे आप मेरे प्रति प्रसन्न है मान लो, ठीक है, आप अविचल सागर जी के व्यक्तित्व से प्रभावित है, तो आप खुश होकर के मेरे बगल, हाँ खुशी रहेगी, आप मुझसे खुश जरूर रहोगे लेकिन अच्छा कभी नहीं सोचोगे। तो सोच के दिखाओ ना, क्या सोचते हो ये बोल के दिखाओ। ना नहीं रे बेटा, नहीं, ये गलतफहमी मुझे ही तोड़नी पड़ेगी। जो सोचा है वो बोल नहीं पाते, ये संसार का सबसे बड़ा झूठ है। अरे झूठ है तो सच साबित करके दिखाओ ना मुझे, मैं तो 5 लाइनें सुनने के लिए कब से मरा जा रहा हूं इधर बैठ के। प्राण मेरे कंठ तक आ गए हैं, मेरे कान तरस रहे हैं, कोई तो मेरे लिए अच्छा सोचे। अच्छा सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। अरे आपकी गलतफहमी मैं टेक्निकल तरीके से दूर कर चुका हूं कि आप खुश हो तो आपका दिमाग ये कहता है कि हम अच्छा ही तो सोच रहे। मैंने उदाहरण भी दिया, आप हकीकत में अच्छा सोच ही नहीं रहे होते हो। आपको जो चीज अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूं, आचार्य श्री अच्छे लगते हैं, सुधा सागर जी अच्छे लगते हैं, फलाना विशुद्ध सागर जी अच्छे लगते हैं, विनय सागर जी हमें अच्छे लगते हैं, फलाना महाराज हमें अच्छे लगते हैं। भाई अच्छे लगते हैं ये बात मैं मानता हूं, लेकिन आप उनके लिए भी अच्छा सोचा है इस पर मेरा भरोसा नहीं है। हाँ लेकिन मैं ये मान सकता हूं कि गलत नहीं सोचा होगा। प्रसन्न है, देखो बाल ऐसे सफेद नहीं किए हमने। सुनो सुनो तो सही, सुनो तो, मैं आपको सारी चीजें, देखो क्या है, मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मान लो मुझे कोई चीज पता है तो मैं आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बार बार समझाऊंगा। मुझे 10 घंटे लग जाए तो 10 घंटे समझाऊंगा। मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कल चौके में जाऊँगा, शुरू में पानी बहुत अच्छे से थोड़ा कम ले लूँगा और दूध अच्छे से ले लूँगा। अरे यार हलवा तो मैं ऐसा खाऊंगा ना कल, बहुत अच्छे से हलवा ज़्यादा लेना है मुझे। तो उसके बाद ना अनार का रस तो कल बिल्कुल मैं 1 गिलास पूरा भर के पी लूँगा, आज तो आधा गिलास पी लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं ये सब दिमाग से सोच रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई कहे कि महाराज जी अभी आप क्या सोच रहे थे बताओ, मुझे एक बात बताओ, मुझे कहने में क्या शब्द, जब मुझे नहीं पता मैंने अभी क्या सोचा तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इसके पीछे का वजह क्या है? मैं जब बोल के सुनाया मैंने अभी मैंने ये सोचा था, एक्चुअली मुझे इसको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। आप लोगों का दिमाग ये कहता है कि अविचल सागर जी ने आज बहुत अच्छे प्रवचन किए, बहुत अच्छे प्रवचन किए, तो भाई हमें प्रसन्न है आज के। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप खुश होते हो, आप खुश होते हो किसी भी व्यक्ति के लिए तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। ये गलतफहमी है, ये दूर करो। अच्छा सोचना किसको कहते हैं? नमोस्तु भगवान जी, ये मेरे पति है भगवान, मेरा इनके साथ विवाह हुआ, पिछले 20-25 साल हो गए मेरे इनके साथ विवाह होकर के, और मैं देख रहा हूँ इनके स्वभाव में, बुद्धि में, विचार में, चरित्र में क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, अहंकार है, तृष्णा है, कामना है, वासना है, अभिलाषा है, छल है, कपट है। मैंने इनके मन को, वचन को, शरीर को, इनके शरीर की प्रत्येक इंद्रियों के बारे में जाना है। इनके अंदर बहुत बड़ा अज्ञान है। जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद भी ये अन्न है, शरीर है, वस्त्र है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है, ये सारी चीजों के पीछे ये भागते हैं। और मैं ये देखता हूं कि इनके अंदर
बिल्कुल भी क्षमा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है, विनय भाव नहीं है, मधुरता नहीं है, प्रियता नहीं है, ब्रह्मचर्यत्व की परिणाम नहीं है। भगवान मैं ये चाहता हूं कि अभी तक मैंने जितनी भी साधना की, तप किया, ध्यान किया, इस पति ने, इस पुरुष ने मेरा पति बन करके मेरा भोजन, मेरी औषधि, मेरे सुख, मेरे दुख में बहुत मदद की है। मेरे जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव में भी इसने सहयोग किया है, आत्मीयता दी, प्रेम दिया। इसी पुरुष की वजह से मेरे शील की रक्षा हुई है। आज मैं तेरे सामने बैठ करके यहाँ जो गौरव महसूस करती हूँ, उसका कारण भी मेरा पति ही है। जीवन का निर्वाह करते करते जैन कुल में जन्म लेने के बाद देव दर्शन, देव पूजन, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान करने के लिए इन्होंने मुझे हमेशा प्रेरणा दी है। लेकिन भगवान अब मुझे उनकी चिंता होने लगी है। मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे पति नरक गति भी न जाए, त्रियंज गति में न जाए। लेकिन उनका जो स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, रुचि है, उनकी जो हरकतें हैं, ये कदापि मुझे नहीं लगता कि ये स्वर्ग अथवा देव अथवा सदगति प्राप्त कर सकते हैं। भले ही ये मंदिर आते हैं, भले ये मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, दान देते हैं, उसके उपरांत भी इनकी जो मनस्थितियाँ हैं, इनकी जो विचारों की स्थिति, इनकी जो हृदय की स्थितियाँ हैं, ये देवगुरु शास्त्र से इतनी प्रभावित नहीं है। लेकिन प्रभु आज मैं आपके सामने प्रार्थना करने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पति के स्वभाव में दया का विकास हो, क्षमा का विकास हो, विनय का विकास हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर पर उनका जो मोह है वो छूट जाए, वो समझ जाए ये अन्न क्या है, ये वस्त्र क्या है, ये ज़मीन क्या है, जायदाद क्या है, वो समझ जाए। उनके अंदर बढ़ा हुआ मोह है, राग है, आसक्ति है। वो आज भी अज्ञान अंधकार में भटक रहे हैं, अपने इस कुटुंब को, परिवार को ही अपना सुख और अपनी समृद्धि मान लेते हैं। उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं अपनी आत्मा की चेतना की तरफ। करोड़ों अरबों जन्मों की योनियों के बाद भ्रमण करने के बाद यह जो जैन कुल मिला, जैन शिक्षा मिली, वितरागता का ज्ञान हमें मिला, उनकी बुद्धि में कहीं से भी इसका प्रकाश भी नहीं है। भले ही ये सामाजिक दृष्टि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्राप्त करके जीवन गुजार रहे हैं, लेकिन इनकी आत्मा के, इनके मन वचन काय की जो हरकतें, प्रवृत्तियाँ हैं, इनकी जो सोचने के तौर तरीके, बोलने के तौर तरीके, प्रत्येक शरीर की इंद्रियों के जो दुर्गुण हैं, मुझसे ज़्यादा और कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं जानता। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पति के हृदय में देवगुरु शास्त्र की आस्था बढ़े, वो भी देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान के प्रति सावधान हो। वो शरीर के प्रति मोह छोड़े, अन्न के प्रति मोह छोड़े, धन दौलत के प्रति मोह छोड़े, राग द्वेष छोड़े, जो भी भाग्य में, जो भी कर्म में है उसको सहज स्वीकार करते हुए वो बिना संक्लेश परिणामों के अपना जीवन निर्वाह करे। मैं ऐसा चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पति का जीवन बहुत निरोग हो, स्वस्थ हो, आनंद मंगलमय हो, और जब तक उनका जीवन चलेगा तब तक आनंद मंगल के साथ, और मरण हो तो उनकी जन्म जो हो अच्छी गति में हो। वो जहाँ जन्म ले वहाँ अच्छा माता पिता मिले, धन वैभव समृद्धि शांति मिले, और उनको दोबारा संसार में भ्रमण करने का अवसर ना मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा अथवा किसी गुरु के पास निकट पहुँच करके, जिन दीक्षा धारण करके, कठोर साधना करके, अपने 8 कर्म का विनाश करके सिद्धालय पहुँच जाए। तो बैठे हो कभी किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए? एक जिंदा आदमी नहीं, कुत्ते के लिए भी आप लोगों के दिमाग में अच्छा सोच नहीं है। एक स्त्री ने पसंद कर लिया, एक पुरुष ने पसंद कर लिया, 2 टाइम की रोटियां मिल रही है, जूता चप्पल कपड़ा सब अच्छा अच्छा मिल रहा है, मार्केट में जैसा बेहतर मिलता है, तो हम इस घमंड में रहते हैं कि हम तो, हमसे बढ़कर अच्छा सोचने वाला कोई दुनिया में है ही नहीं। किसके लिए कितना सेंटेंस अच्छा सोचने के लिए बैठे हो आप लोग? किसके लिए सोचा बताओ? अच्छा, बिना मतलब कि ये लाल किताब हाथ में लेकर के गुड़गुड़ 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 करते रहते हो, सुबह से शाम तक जिनवानी हाथ लेकर के घूमते रहते हो, 3-3 घंटे 4-4 घंटे स्वाध्याय में बैठे रहते हो। हाँ, 1 इंद्रिय क्या होता है, 2 इंद्रिय क्या होता है, 3 इंद्रिय क्या होता है, 4 इंद्रिय क्या होता है, 5 इंद्रिय क्या होता है। कोई मुनि हो, कोई आचार्य हो, कोई उपाध्याय हो, अरे आप लोगों ने किसी के बारे में भी कभी अच्छा सोचने के लिए नहीं बैठे हो, बुरा नहीं सोचते,
उस चीज़ को हम ये मान लेते हैं कि हम अच्छा सोचते हैं। जैसे बुरा सोचने के लिए भी दिमाग में शब्द पैदा होते हैं कि नहीं होते? हाँ, बुरा सोचना किसको कहते हैं? मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा, सबक सिखा दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा, पैर तोड़ दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा, आँख फोड़ दूंगा, इसकी दुकान ऐसी की तैसी। हाँ, दुनिया भर के दिमाग में शब्द उत्पन्न होते हैं, उसी को तो आप बुरा सोचना बोलते हो ना। तो अच्छा सोचने के लिए कभी दिमाग में शब्द आए, पैदा होते? तो बताओ ना भाई, क्या मेरे लिए अच्छा सोचोगे? बताओ। हाँ बोलो। अब इतना उदाहरण देने के बाद तो आना चाहिए। चार हो गए। एक मच्छर के लिए कौन 5 लाइनें अच्छा सोच के दिखाएगा? माते कृपा करके अब बैठिए। मैं आपको सही कह रहा हूं, आप बैठा करें। जैसे मैंने अभी आपको किसी एक कैरेक्टर के बारे में अच्छा सोच के सिखाया, ऐसे आप बैठा करें। अपने ही परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, बुद्धि, विचार, चरित्र, रुचि, आदतें सब हमें पता होती है। और आंख बंद करके भगवान को स्मरण करके उनके लिए मंगल भावना, अच्छा सोचना चालू करो। तब पता चलेगा कि सही में अविचल सागर जी ने आज सही कहा था कि हमने आज तक ठीक से अच्छा सोचने के लिए कहीं बैठे ही नहीं है। एक इतने बड़े आप लोग जिसको अच्छा सोचना कहलाते हो, इतने बड़े भगवान, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद बड़ी मुश्किल से 2-4 सेंटेंस अच्छा सोच लेते हो किसी के लिए, और इतना ताव दिखा रहे हो मेरे सामने बैठ के। ये दूसरे जाति के लोग क्या तुम जितना अच्छा सोच रहे हो उससे करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा सोच लेते। तुम्हें देवगुरु शास्त्र मिलने के बाद तुम्हारे तोते उड़ रहे हैं। तो ये हालत है आप लोगों की। रियल लाइफ, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी नीयत, आपकी जीवन शैली इतनी पतित है आज भी। ये तो आप लोगों को यहाँ मंदिर में आके बैठते हो, हमारे कुल में पैदा हुए हो, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलती है। सोचने की प्रक्रिया कोई भी अन्य कुलों में उत्पन्न होने वाले लोगों से बेहतर नहीं है। और वो हमें सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु मिलने के बाद भी हम डेवलप नहीं कर पाए कि हम कहीं बैठ करके किसी के लिए अच्छा सोचने के लिए कभी बैठे हो। कभी बैठे हो तो आपने जितना अभी तक मेरे लिए अच्छा सोचा, इतनी लाइनें कभी किसी मुनि महाराज के लिए आज तक प्रकट हुई क्या हृदय में? संभव ही नहीं है। खुश होने को, प्रसन्न होने को, किसी साधु को पसंद कर लिया, इसका मतलब ये मान लेते हैं कि हमने अच्छा सोचते हैं उनके लिए। यही गलतफहमी तोड़ने के लिए मैंने आपको आधा घंटा का टाइम दिया। और इस गलतफहमी में मत रहो। जैसे मैं अभी यहाँ बैठ करके किसी पति के लिए, किसी पत्नी के लिए अच्छा सोचा, भगवान से प्रार्थना की, इसको बोलते हैं अच्छा सोचना। आप बैठो 10-10 मिनट सोच के दिखाओ, दिमाग में शब्द पैदा नहीं होते क्योंकि आता ही नहीं। आगे अगली जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ रीता लागोन। मुखवाणियों के प्रणेता, मेरे अंतर मन के प्रेरणा स्रोत आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनीश्री, आपके जो सटावश्यक होते हैं, हमारे सटावश्यक आपके अनुसार कैसे होने चाहिए वो हमें बताएं। क्या बोल रहे हैं? सटावश्यक
छह कर्तव्य हाँ, तो किस प्रकार से होना चाहिए? कर तो है आप लोग, सब लोग, बहुत बहुत अच्छे से। आपके अनुसार हमें बताएं। मेरे हिसाब से हाँ, तो ये तो 3 महीने लग जाएंगे। देव दर्शन क्या देव दर्शन नहीं, 6 आवश्यक कौन कौन से है? देव पूजा, गुरु की उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। ये 28 मूल गुणों से कम नहीं है। ये भी लेंगे सुबह के प्रवचन में, धीरे धीरे देव दर्शन, देव पूजा, अष्टांगिक संबंधी प्रकरण लेंगे, उसमें आप सुन लेना जरूर। अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पा जैन। भावी सिद्ध परमात्मा के चरणों में नमन। हे भगवान, देवशास्त्र गुरु की भक्ति कैसी होना चाहिए और भक्ति का स्वरूप क्या है? क्योंकि हम लोग जो भक्ति करते हैं उससे ना तो कर्मों का नाश होता है और ना ही कष्ट कम होते हैं। देव गुरु शास्त्र की भक्ति कैसी होना चाहिए, यह कभी भी दूसरा व्यक्ति आपको कह नहीं सकता, बता नहीं सकता। बता भी दे, कह भी दे, वो आपके काम नहीं आएगा। मैं शुरू में ही इस बात को स्पष्ट कर चुका हूँ कि आपकी जीवन की आवश्यकता ही तय करती है कि कब किसको कहाँ कितना प्रेम किया जाना है अथवा नहीं जाना है, किसको महत्व देना है और किसको महत्व नहीं देना है। अपने हृदय का प्रेम, अपने हृदय की भक्ति, अपने हृदय की आस्था हमें किसे देना है और किसे नहीं देना है, और किसे कितनी मात्रा में देना है और किसे कितनी मात्रा में देना है, ये सिर्फ हम ही तय कर पाते हैं। दूसरा कभी बता नहीं सकता, कह नहीं सकता, तय नहीं कर सकता। हम साधु है तो आपको यही बोलेंगे कि भगवान को ज़्यादा प्रेम करो, भगवान को ज़्यादा भक्ति करो, भगवान को ज़्यादा ऐसा करो, गुरु के साथ ऐसा करो, शास्त्र के साथ ऐसा करो। लेकिन क्या हमारे ज़्यादा प्रेम करो, ज़्यादा भक्ति करो ऐसा कहने से आपका मन तैयार होगा? संभव नहीं है। हम लोग प्रेरणा देते हैं, उपदेश देते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकट करे, लेकिन व्यक्ति अपनी अलग अलग उम्र में, अलग अलग स्थिति में, अलग अलग परिस्थिति में स्वयं ही तय करता है कि मुझे मेरे हृदय का प्रेम किसे, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में देना है। ये कोई व्यक्ति दूसरा तय नहीं कर सकता। साक्षात जीवित पार्श्वनाथ भगवान से लेकर के आदिनाथ भगवान तक भी कोई आपके सामने उपस्थित हो और आप समूह शरण में बैठे हो और कोई मुनि महाराज आपको कहकर आकर के कह देंगे कि हे माता, आप अपने हृदय का सबसे ज़्यादा प्रेमी, सामने जो वेदी पर बैठे हैं अनंत परमेष्टि चतुर्मुखी जीवित भगवान, अपने हृदय का प्रेम सबसे ज़्यादा इसको दे दो, मैं आपको लिख के देता हूँ तो भी नहीं दे पाओगे, तो भी हाँ नहीं बोल पाओगे। ये हम अनंत काल के संसारी जीव इसी के कारण संसार में भटक रहे हैं। समूह शरण में जीवित भगवान के सामने बैठ करके कोई गारंटी नहीं कि तुम अपनी पति, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने जूते, चप्पल, कपड़ा, लत्ता से भी ज़्यादा प्रेम भगवान को दे पाओ। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये निर्णय तुम्हें ही लेना होता है और तुम ये निर्णय कभी ले नहीं सकते। जीवन के सारे निर्णय कठिन हो सकते हैं और उन सारे कठिन में से कठिन निर्णयों में से एक निर्णय ये होता है कि मुझे महापुरुषों को प्रेम करना है। कभी मैं विस्तार से इस प्रकरण पर जरूर प्रकाश डालूंगा। अगली जिज्ञासा के लिए बिमला जैन मड़ावरा। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा जीवन जी लेता है, कभी ख्याल आता है मुझे पति से प्रेम करना है, पत्नी से प्रेम करना है, पुत्र से प्रेम करना है, कपड़ों से प्रेम करना है, जूते चप्पल से प्रेम करना है, सोना चांदी से प्रेम करना है, ये ख्याल आपके अंदर आते हैं। लेकिन कभी भी अरहंत से और सिद्ध से भी मुझे प्रेम भाव बनाए रखना है, ये आपके दिमाग में आज तक नहीं आया होगा। आपके हृदय का प्रेम जितनी मात्रा में जूते चप्पल कपड़ा लत्ता सोना चांदी पति पत्नी माता पिता भाई बंधु मित्र मंडलियों के लिए बहता है, उस प्रेम में उस परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है।
आपने जिसको आस्था और श्रद्धा और विश्वास बोल दिया, वास्तविकता में वो श्रद्धा का मतलब प्रेम ही था। लेकिन आपने श्रद्धा का मतलब हम भगवान को मानते हैं, ये मानने का काम बस भगवान के साथ होता है। आप कल से क्या कर लेना, पति को पति मानना और हृदय का सारा प्रेम भगवान को देना, तब पता चलेगा आपको मानने का मतलब कितना घटिया होता है और प्रेम करने का मतलब कितना सर्वोत्कृष्ट होता है। तुमने जो माना ना भगवान को, तुम आज के बाद श्रद्धा रखना, सिर्फ श्रद्धा रखना कि ये मेरा पति है, विश्वास रखना ये मेरा पति है, आस्था रखना ये मेरा पति है, और एक सुई की नोक के बराबर भी हृदय का प्रेम उधर मत बहाना और भगवान को बहाना। तब मुझे पता चलेगा आस्था, श्रद्धा, विश्वास भगवान को जो तुमने दी है वो कितनी घटिया क्वालिटी की थी और कितना बेवकूफ़ी भरी हरकतें थी हमारी। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था, ये जो हम लोग खेल खेल रहे हैं आस्था का, विश्वास का, भगवान को मानते, ये सब उल्लू बनाने के काम होते। ऐसा क्या है कि तुम्हारा हृदय, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा जीवन में प्रभु से प्रेम करना ये ख्याल नहीं आया? ऐसा क्या है? और जब जब तुम्हें प्रेम करने का ख्याल आता है, उसमें स्त्री ही क्यों होती है, पुरुष ही क्यों होता है, जूता चप्पल ही क्यों होता है, कपड़ा लत्ता क्यों होता है, हाँ सोना चांदी, ये नाशवान भोजन, मलमूत्र निर्माण करने वाला ही तुम्हारे प्रेम का विषय क्यों बनता है? कोई भी 40 साल 50 साल आपने जीवन जिया, इसी आटा मंदिर में आते रहे, मायके में रहते थे तो उस मंदिर में गए, आज तक कोई भी भगवान जी की प्रतिमा के मुंह से ये बुलवा सकते हो कि ये बाई मुझे बहुत प्रेम करती है? एक जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बताओ, भले वो आटा मंदिर में ना हो, भले दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना वो प्रतिमा हो। मानते हैं, आस्था रखते हैं, बहुत हमारे बड़े बाबा है यार, ये सब आस्था मानने और कल्पना की दुनिया में हम लोग उसको लपेट करके रख देते हैं। तुम्हारे प्रेम का विषय कभी कोई ईश्वर नहीं हो सकता, गुरु नहीं हो सकता, शास्त्र नहीं हो सकता, मंत्र नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग यूं अनंत काल से संसार में नहीं भटक रहे। हर बार ये पुण्य की लीला, पाप की बातें करते रहते हैं। पाप लग गया तो संसार में भटक जाएंगे, और पुण्य कमा लिया तो क्या हो जाएगा? तो धर्म का उपयोग हम सिर्फ पाप का काटने के लिए और पुण्य कमाने के लिए करते हैं। यही हमारे जीवन की सत्यता है। ये मोक्ष वृक्ष तो तुम्हारा कोई अभी ऐसा मूड भी नहीं बना है कि मोक्ष जाने का, तो तुम ये मोक्ष की बातें तो, स्वर्ग की बातें तो रहने दो। तुम सिर्फ मुझे हिसाब किताब दो अपने हृदय के प्रेम का। जब तुम्हारे हृदय का प्रेम जूते चप्पल के लिए बह सकता था, पति पत्नी के लिए बह सकता था ना, ऐसा क्या बीच में आ गया, ऐसा क्या हो गया कि जिनेंद्र भगवान, अनंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी आपके प्रेम का विषय नहीं बन पाए? ऐसा क्या किसने दरवाजा बंद करके रखा है? किसने मना किया, किसने ताना मार दिया? आप बेखौफ होकर के दिन दहाड़े आपके ही घर में 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कह सकते हैं कि हमारी चाची हमारे चाचा से बहुत प्रेम करती है, हमारे चाचा हमारे चाची से बहुत प्रेम करते हैं, हमारी मम्मी हमारे पापा से बहुत प्रेम करती है, हमारे पिताजी हमारी मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, हमारी मम्मी अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करती है। तुमने पूरे जीवन उस घर में रहे और 100 लोग सबूत में हैं कि तुम किस किस से कितना प्रेम करते हो, ये तुम्हारे घर के कोई ना कोई व्यक्ति बता देगा। तुम 40 साल से 50 साल से मंदिर आ रहे हो, 2-2 घंटे पूजा, 4-4 घंटे अभिषेक, दुनिया भर के दान धर्म, घर की तिजोरी तुमने खाली कर दी मंदिर बनाने के लिए। तुम्हारे घर का कोई आदमी उठा के लेके आओ, कोई भी उठा के लेके आओ, ये मुझे सुना दे कि हमारी ये वाली, हमारा ये वाला लाला भगवान से बहुत प्रेम करता है। तुम्हारे घर में तुम्हारे किसी भी व्यक्ति को पूछ लो कि तुम चाची से, चाचा से, पति से, पत्नी से, माँ से, बाप से, पुत्र से, जूते चप्पल से, कपड़ों से, अलमारियों से, फर्नीचर से, टीवी से, चम्मच से, अपनी शादी की क्रॉकरी से कितना प्रेम करते हो? हाँ, तो ऐसा क्या है कि तुम्हारे बारे में मंदिर में बैठने वाला, तुम्हारे साथ 40 साल तक यहां मंदिर आने वाले व्यक्ति के मुंह से बुलवा के दिखाओ कि ये बहुत भगवान से प्रेम करती है। तुम ललितपुर के किसी भी 4000 घर में से किसी एक जिंदा आदमी को ला करके उसके सामने से तुम्हारे बारे में बुलवा के दिखाओ। समझ में आ रहा है कुछ कह रहा हूं? ये ऐसा क्यों है कि
क्योंकि मैंने जो साधना की 20 साल तक, मैंने यही चीज़ों पर साधना करता रहा कि मेरे हृदय का प्रेम जब इन सारे नाशवान क्षणभंगुर नवमल द्वार बहे घिनकारी शरीर पर, रिश्ते में चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, है तो नवमल द्वार बहे घिनकारी। जो तुम्हारे हृदय का प्रेम उधर बहता है झरने के जैसा, धड़ 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 धड़, तो ऐसा किसने मना किया था तुझे कि प्रभु पर प्रेम नहीं करना चाहिए? प्रभु की पूजा पाठ दर्शन तुमने ऐसा लपेट करके फेंक दिया ना भगवान को। भगवान का मतलब दर्शन कर लो, भगवान का मतलब पूजा कर लो, भगवान का मतलब अभिषेक कर लो, भगवान का मतलब ये कर लो, चावल चढ़ा लो। तुमने ऐसा खेल खिलौने का मैदान बना दिया तुमने इसको। 4-4 घंटे 5-5 घंटे यहाँ बैठते हो, लेकिन तुम्हारे साथ 40 साल, अरे मैं कहता हूँ तुम अपने पति के और पत्नी के मुंह से बोलवा के दिखाओ, तुम 3-3 घंटे यहाँ बैठते हो कि मेरा पति भगवान से प्रेम करता है। अरे मैं कहता हूँ 2% भी करता हो तो वो बता दो। इसीलिए हमारे सारे कर्म करने के बाद भी वो निष्फल चले जाते हैं। ऐसा क्या क्या होता अगर आप शादी के बाद भी, विवाह के बाद भी भगवान से प्रेम करते? आपका क्या नुकसान होता? मुझे कोई एक अक्षर भी बता दे मुझे। ऐसा क्या होता कि आपके हृदय का प्रेम थोड़ा भगवान के लिए बह जाता तो आपका क्या बिगड़ जाता? क्या नुकसान होने वाला था? किस बात का डर था? किस बात का खौफ था आपको? आपने अपने जीवन में ये प्रभु से प्रेम करना है, भगवान से प्रेम करना, गुरु से प्रेम भाव रखना है, शास्त्रों से प्रेम रखना है, नमोकार मंत्र से प्रेम है। क्या अभी मैं यहाँ कोई भी दीवार पर कहीं लिखा होगा नमोकार मंत्र, क्या आप उस नमोकार मंत्र के सामने खड़े होकर के बोल सकते हो कि हे नमोकार महामंत्राज मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं? आप उसको सुना सकते हो? झूठ बोलोगे तो नमोकार मंत्र की शक्ति कभी तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुम सच बोलोगे तो तुरंत तुम्हारे सामने शक्ति उपस्थित हो जाएगी। सारे संसार को प्रेम करने से, प्रेम पाने से, प्रेम देने से चूके नहीं हो। और संसार के सबसे महान अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी हमें प्राप्त हुए, और वहां हम आस्था, दर्शन, पूजन, अभिषेक, शांतिधारा, ये ऐसा वो वैसा, इतनी जाप, इतना मंत्र। हम प्रेम करते हैं किसी धन से, वैभव से, हम प्रेम करते हैं किसी संपदाओं से, और वो हमेशा बनी रहे मेरी जिंदगी में, इसलिए हम माला फेरते हैं। माला फेरने के पीछे नमोकार मंत्र का प्रेम नहीं है। ये माला ज्यादा फेरते हो इसका मतलब ये नहीं कि नमोकार मंत्र से प्रेम भाव है। वो जहां हमने प्रेम फंसा के रखा है, सोना चांदी, मकान, जमीन, जायदाद, घोड़ा, गाड़ी, ये जो मेंटेन करके रखा है, ये पति पत्नी जिंदा रहे, खुशहाल रहे, मंगलमय रहे, जहां तुम्हारा प्रेम बहता है वो चीजें सुरक्षित बनी रहे, इसलिए नमोकार मंत्र की माला और भक्तांबर स्तोत्र और पूजन पाठ और चालीसा चलती है। सही कहा कि नहीं कहा? तो मात्र जिस प्रकार एक स्त्री से प्रेम पाना है इसलिए स्त्री से प्रेम करते हैं, एक पुरुष से प्रेम पाना है इसलिए पुरुष से प्रेम करते हैं, माता से माता का सुख पाने के लिए माता से प्रेम करते हैं, पिता का सुख पाने के लिए हम पिता से प्रेम करते हैं। तो भगवान से प्रेम कर लेते भगवान का प्रेम पाने के लिए, बस इतनी सी तो बात थी। कभी कोई तीर्थंकर बोल उठे कि हाँ मैं अपने परिवार के बीच में रह करके भी ये जो श्रावक आता है, श्राविक आता है, ये देखो अपनी माता से, पिता से, पति से, पत्नी से भी प्रेम रखता है, ये मेरे प्रति भी प्रेम भाव रखता है। कोई है तीर्थंकर बोलने वाला? तो ये जो साधना होती है ना, बौद्धिक साधना, वैचारिक साधना, इसमें हम असफल हो गए। बाकी के सारे गणित हमारे पास फिट है, देवदर्शन डेली के, पूजा पाठ, आलू प्याज लहसुन, रात्रि भोजन, नियम, व्रत, प्रतिमा, प्रतिमा, ये सब बाकायदा चल रहा है। ये सारी चीजें चलने के बाद भी कोई भरोसा नहीं होता कि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम भाव हो, कोई भरोसा नहीं। और आपको लगता है कि हम इतना मानते हैं तभी तो इतनी साधना करते हैं, ये मानना ही तुम्हारा एक दिन गला घोटेगा, ये आस्था रखना ही तुम्हारा एक दिन नुकसान करवाएगा। और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको सावधान करूं। सम्यक दर्शन का मतलब ही गंभीरता से नहीं समझ पाए। पंडित लोग, विद्वान लोग, अनेक लोग प्रवचनकार आते चले गए, उन्होंने भी नोट्स में जो लिखा था वो बोल के चले गए। श्रद्धा रखने से अगर कल्याण होता है तो आप अपने पति पर श्रद्धा रखो, प्रेम मत करना, वहां चलेगा क्या?
प्रेम भाव खत्म करो और श्रद्धा का भाव जागृत करो। मैं मना तो नहीं कर रहा हूं, जब भगवान को श्रद्धा दे सकते हो तो उसको भी श्रद्धा दो। जब भगवान को श्रद्धा रख सकते हो और प्रेम नहीं देते तो उस पर भी श्रद्धा रखो, उसको भी प्रेम मत दो, तो भी कल्याण होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वैचारिक दिमाग से कोई भी सावधान हुए नहीं हम लोग, ज्ञान से कभी हम चले ही नहीं। निर्णय जो श्रेष्ठ निर्णय लेना चाहिए था वो लिए ही नहीं। अरे जब जब हम जिस जिस जाति में जिस कुल में पैदा हुए, हर बार किसी स्त्री से प्रेम किया है, हर बार किसी पुरुष से प्रेम किया, हर बार किसी माँ से, बाप से, पुत्र से, सोना चांदी जूते चप्पल से। हम जब जब इस धरती पर पैदा होते हैं हमारा जे कहीं तो काम है, इस बार भी वही काम किया आपने इस बार कौन सा नया काम किया? नया कोई काम हुआ ही नहीं आपके हाथ से। आप पिछले जन्म में किसी जाति में थे, किसी धर्म में थे, तो क्या वहां के भगवान पर आस्था नहीं रखी होगी आपने? इस पूरे 800 करोड़ों की जनता है पूरे विश्व में, 800 करोड़ लोग किसी न किसी जाति में, धर्म में तो पैदा हुए हैं ना। तो क्या जो आदमी जिस जाति में, जिस धर्म में पैदा हुआ है वो अपने जात के भगवान पर भरोसा नहीं रखता? तो ये भरोसा रखना, विश्वास रखना, मानना एक बहुत सिंपल सी बात थी। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं थी, बहुत बड़ी कोई साधना नहीं थी तुम्हारी। जिस कोख से हम जन्म लेते उस स्त्री को मां बोल दिया, कोई बहुत बड़ा काम किया क्या हमने? जिसने हमने जन्म दिया उसको हमने पिता बोल दिया, हम इसको पिता मानते हैं, हम और किसी को पिता नहीं मानते। बताओ ये कोई ज्ञान का काम किया तुमने? तो हम इस भगवान को ही भगवान मानते, हम और किसी को नहीं मानते। तुमने कौन सा बड़ा काम किया भाई? पूरे 60 साल तक इसका ठिकरा लेकर के घूमते रहे तुम, हम इसके अलावा किसी को नहीं मानते। भाई तुम दूसरे को नहीं मानते, मैं किसी दूसरी स्त्री को मां नहीं मानता। भाई क्यों मानेगा मां? जिसने जन्म दिया उसी को तो मानोगे। तुम्हारे पास मजबूरी है, तुम जिस जात में, जिस धर्म में, जिस कुल में पैदा होते हो उसके भगवान को, उसके गुरु को, उसकी किताबों को मानना, श्रद्धा रखना, विश्वास करना, वो जैसा कहते वैसा करना तुम्हारी मजबूरी है। नहीं हो तो तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो, और किसी भी इंसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बता दो। तो इसलिए ये सामान्य उपलब्धियों को हम विशेष उपलब्धियां अगर मान के बैठ जाएंगे तो इसीलिए हमारे अंतःकरण का कभी ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं आया। थोड़ा हटके, थोड़ा एक बार खुद को प्रश्न पूछो ना। मैं पूछता था अविचल सागर बता तो प्रेम किसको करता है सबसे ज्यादा? माला फेरना, मैं भी माला फेरता था। तो हृदय का प्रेम कहीं और गिरवी रखा और माला में किसी और की जप रहा हूं और जाप किसके और कर रहा हूं और पूज किसको और हो, तो क्या फर्क पड़ता है? प्रेम कहां गिरवी रखा है? वो प्रभु उस लिस्ट में है ही नहीं, मंत्र उस लिस्ट में है ही नहीं, शास्त्र उस लिस्ट में है ही नहीं। कौन से शास्त्र के लिए अपने हृदय का प्रेम गिरवी रखा है बता सकते हो? कुछ भी नहीं है। तो मानने में, श्रद्धा रखने में जो हम लोग जीवन जी रहे हैं ना, ये बहुत छोटी उपलब्धि है। मैं इसमें कभी संतुष्ट नहीं रहता। प्रेम गिरवी रखना पड़ता है, प्रेम। और हमने अपना हृदय का प्रेम एक स्त्री, एक पुरुष, एक बालक, ये वृद्ध, खाना, कपड़ा, जूते, चप्पलों में गिरवी रखा है। हम अनंत काल से ऐसे थे, हम अनंत काल से ऐसे ही रहेंगे। ये तो हम हैं, आपको थोड़ा छेड़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि अपन बस इमोशनल होकर के मंदिरों में आ जाओ, भावुक होकर के मंदिरों में घुस जाओ तो मैं मान लूंगा कि वो ऊपर आपकी किताबों में लिखा होता है मोक्ष मोक्ष, इसका मतलब तुम मान के बैठ जाओ मेरा मोक्ष होने वाला है। ऐसा जो एहसास आता है ना, वो किताबों के काले अक्षर भैंस बराबर पढ़ने से आता है। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा हृदय का प्रेम, तुम्हारा जो है ना वही और ही गिरवी रखा है वो। इसलिए बहुत दुर्लभता से ये परिणाम, ये बुद्धि उत्पन्न होती है। कभी इस पर और प्रकाश डालेंगे। प्रेम किसे करना है और कितना करना है, जीवन में ये निर्णय जिसने लिया होगा वही व्यक्ति संसार सागर से पार होता है, नहीं तो संभव नहीं है। प्रेम कहीं और गिरवी रखे और साधना किसी कुछ भी करे। पुष्पठाल मुनि महाराज का उदाहरण है क्या नहीं है? बन के 12 साल में अगर साल में 6 बार भी केशलोच करता है तो 12 साल में कितने केशलोच हो गए? 72 केशलोच हो गए। 12 साल में कितनी बार शुद्ध सोले का खाना खाया, कितनी नमोस्तु, कितने प्रवचन किए होंगे, कितने चातुर्मास किए, कितने भगत आगे पीछे मंडराते होंगे, नमुत्तु महाराज, नमुत्तु महाराज, नमुत्तु महाराज, हाथ उठा करके आशीर्वाद भी देते होंगे, है बेटा कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। माला नहीं फेरते होगा पुष्पठाल मुनि महाराज 12 साल तक? क्या जाप नहीं की? क्या सामायिक नहीं किया? 28 बोलो उनकी साधना नहीं की उसने?
लेकिन हृदय का प्रेम कहाँ गिरवी रखा था? सीधी सी बात है। अब तुम पूजा पाठ करके अपने आप को इधर बोल रहे, ब्याह करके बेटे और मुझे बोलते हो कि हाँ हमारा भला हो रहा, तुम्हारा कच्चो नहीं हो रहा। हाँ तुम्हारा कच्चो होने वाला नहीं, वो तो हम तो झूठ बोलते हैं हाँ तुम्हारा मंगल हो रहा है, कच्चो नहीं हो रहा तुम। जब ऊ का नहीं हो, बिना हृदय का प्रेम कहीं और गिरवी रख करके जब वो मुनि व्रतों का निर्दोष पालन कर सकते हैं, आप सोचो हृदय के प्रेम का निर्णय बदलने के लिए वहां उसके 7 मुनि महाराज थे, वारिशन मुनि महाराज लेके गए, अपना राजपाट वैभव भोगने के लिए कहा, अपनी अभुक्त रानियां उसको सौंपने के लिए कहा, तब जाकर के बुद्धि में टक अकल आ गई कि मुझे इधर प्रेम नहीं बहाना है, इधर प्रेम बहाना है। और जैसे हृदय का प्रेम इधर बहने लगा, केवल ज्ञान होकर के सिद्धालय चले गए। मैं मानता हूं क्या, बिना माने थोड़ी चल रहा था वो। 12 साल तक कुम्हार की लड़की के साथ बैठ गए, क्यों? हृदय का प्रेम भटक गया था कि क्या भटक गया था? हाँ? नहीं, मन भटक गया था। जब प्रेम भटक गया, पंच परमेश्वर से प्रभावित होने वाला अंतःकरण हृदय प्रेम एक लड़की के लिए बहने लगा, हृदय का प्रेम डाइवर्ट होकर के वही बैठ गए, 12 साल तक मटके बनाते रहे। क्यों? प्रेम के कारण। 2.5 अक्षर प्रेम के तुम्हारा कच्चो नहीं हो रहा, तुम कितने भी पंडित बन के बैठ जाओ। तो इसलिए ध्यान रखना, ये संसार सागर चलता है प्रेम से। तो किसे करते हो और कितनी मात्रा में करते हो, ये बहुत मायने रखता है। मानते किसके हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। जिज्ञासा समाधान को यहीं पे विराम देते हैं। एक आधा और ले लो कोई। एक और ले। अच्छा, बिमला जैन मड़ावरा से जो हमारे बीच में है वो आए और जिज्ञासा रखें। समझ में आता है आप लोगों को कुछ कह रहे हैं? चालू। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 5 समिति और 3 गुप्ती को प्रवचन मात्र का कहा है, तो क्यों कहा है? वो 2-4 महाराज लोग ऐसे बैठे थे, उनका मूड बन गया, बोले अपन आज के बाद इसको मातृ का बोलेंगे। बोले ठीक है। तो मुनि महाराजों ने तय किया, उन्होंने किताब में लिख दिया, तो हम लोग बोल लेते हैं। ऐसा नहीं था। तो कोई भक्त ऐसे भी तो होना चाहिए ना। ये 5 समिति, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ये मनुष्य के मन, वचन और शरीर को हमेशा सभ्य बनाए रखती है। सभ्य। देखो, हमारा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहिए कि हम अपने आप को मोक्ष ले जाए। हमें ये जिम्मेदारी लेना चाहिए, मेरे प्राण जब तक है तब तक मैं एक सर्वोत्कृष्ट सभ्य व्यक्ति बन कर के जीऊँ। मैं अगर मुनि हूँ, मैं सभ्य मुनि बन कर के जीवन जीऊँ, और गृहस्थ है तो मेरी सभ्यता के साथ मैं अपने गृहस्थ का निर्वाह करूँ। हमारे हाथ में नहीं है कि हम ना स्वर्ग ले जाएं ना मोक्ष ले जाएं, मेरे हाथ में भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी कुछ भी बातें करे, सिर्फ ये घुमा फिरा करके धर्म का मतलब एक ही होता है, जो जितना अत्यधिक मात्रा में सभ्य जीवन जी सकता है उतना सभ्य जीवन जिए। धार्मिक जीवन जीने को मैं सभ्य जीवन नहीं कह सकता, लेकिन एक सभ्य जीवन जीने वाले व्यक्ति को मैं धार्मिक जरूर कह सकता हूँ। ये शब्दों का जाल समझना। एक धर्म के काम करने वाला व्यक्ति, देव दर्शन, पूजन, पाठ, जाप, स्तोत्र, मंत्र आदि आदि, जैसे हम कैश्लोच आदि करते हैं, तो ऐसे धर्म के काम करने वाले व्यक्ति को मैं सभ्य है क्या नहीं है कह नहीं सकता। लेकिन एक सभ्य व्यक्ति संसार का कोई भी क्यों ना हो, वो धार्मिक जरूर है, ऐसा कहने में आना चाहिए। इसलिए आपका देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान और मेरे 28 मूलगुण के पालन करने से अगर अविचल सागर का मन वचन काय सभ्यता में बनाए रखता है, तो इन 28 मूलगुणों का कोई कीमत है। और आपका देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करने के बाद अगर आपका जीवन सभ्य है, जिस घर में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ आपका सोचना, देखना, बोलना, सुनना, क्योंकि 5 समितियाँ में क्या आता है, एरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निपीषण समितियाँ, ये आपके बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स को सभ्य बना। एरिया समिति, पैर के तलवों से सही काम करो। भाषा समिति, जबान से ठीक से काम करो। ऐष्णा समिति, ठीक से खाना खा लो। और आदान निक्षेपण समिति है, सामान उठाना, पटकना, रिश्ते निभाना।
ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करो, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो आपका जितना जीवन सभ्य होता है उतनी ही अहिंसा, उतनी ही दया का विकास आपके चेतना में होगा। और 3 गुप्ती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, शरीर गुप्ती। पूर्व जन्मों के कर्म की प्रेरणा से हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा, नफरत, द्वेष के ख्याल आएंगे हमारे आसपास के लोगों के लिए, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं अविचल सागर, अपने को ऐसा नहीं करना। अपने अंदर असभ्य विचार जरूर आ रहे हैं, लेकिन असभ्य कर्म हमें न वाणी से करना है न शरीर की इंद्रियों से करना है। तो जो कर्म की प्रेरणा और निमित्त मिलने के बाद भी अपने मन, अपने वचन, अपने शरीर की इंद्रियों को असभ्य कर्म करने के लिए प्रकट नहीं करता, इसलिए इन 5 समिति और 3 गुप्तियों को क्या बोलते हैं? मातृका, प्रवचन मातृका, प्रवचन मातृका अम्मा। तो इसके लाने तो जे बात समझ में आ गई? हाँ अम्मा। अब सब किसे माने गुरुवर, सब किसे माने? जिससे हमारा हृदय कषाय से रहित हो और जिसके कारण हमारे आसपास के प्रत्येक जीवों को सुख की अनुभूति मिले, जिसमें दया, करुणा, मधुर वचन बोलना, प्रिय वचन बोलना, क्षमा करना, वात्सल्य भाव रखना, ऐसा व्यवहार करते हुए अपने परिवार के लोगों के साथ जीवन गुजारना, इसको सभ्यता बोलते हैं। नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। सभी लोग गुरुवर आचार्य की श्री आरती के समय लिए सागर तैयार जी हो मुनि जाएं। महाराज की, निर्यापक आचार्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की।